ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले 3 दोस्तों की। एक दोस्त का नाम था रमेश। रमेश थोड़ा आलसी था। वो दिन भर घर में ही रहता था। वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाता था। दूसरे का नाम था दिनेश। दिनेश एक किसान था जो बहुत मेहनती था, पर दिनेश थोड़ा लालची भी था। और तीसरा था महेश। महेश मजदूरी करता था। सरपंच के गोदाम में वो काम करता था जिससे उसे पैसे मिलते थे। यार रमेश और महेश, दिन भर हम लोग काम करते हैं पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अरे भाई दिनेश, इसीलिए तो मैं काम ही नहीं करता ज़्यादा। ना काम करूँगा ना पछतावा होगा कि इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला। पर भाई, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? हाँ भाई रमेश, तेरा सही है कि तू काम नहीं करता है, पर हम लोग काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है, अरे रमेश, महेश और दिनेश, गांव के पास एक खजाना है। वहाँ गुफा की जमीन के नीचे खजाना छुपा है। तुम लोगों को अमीर होना है तो वहाँ जाओ। मैं ही जाना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पर तुम लोगों को तो बहुत जल्दी से अमीर होना है ना। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उन तीनों दोस्तों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि खजाना मिल जाए तो अमीर हो जाएंगे। भाई ये आदमी तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या सच में वहाँ कोई खजाना है? अगर ऐसा है तो हम लोग कल सुबह ही वहाँ जाएंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं। इससे अच्छी कौन सी बात है कि हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और हम तीनों अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, और मैं भी उस सरपंच के यहाँ काम कर कर के थक गया हूँ। मैं भी अब जल्दी अमीर होना चाहता हूँ। चलो अभी घर चलते हैं। ये कहकर सुबह का मिलने का वादा करके वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों दिल ही दिल बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है और उन तीनों को आज नींद ही नहीं आ रही थी। तीनों के तीनों जग रहे थे और खुद से बातें कर रहे थे। कल तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, फिर मैं और सोऊंगा। सबसे पहले उस खजाने से मैं एक बड़ा घर लूंगा ताकि मैं उस बड़े से घर में नौकर रख सकूं। ऐसे ही रमेश, दिनेश और महेश अपनी सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। उन लोगों को आज बहुत मुश्किल से नींद आई थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो तीनों एक साथ मिलते हैं और बैलगाड़ी करके गुफा की तरफ निकल जाते हैं। तीनों रास्ते भर सपना देखते जाते हैं कि वो अब अमीर हो जाएंगे। कुछ ही देर में वो तीनों गुफा में पहुंच जाते हैं और रमेश तो इतना आलसी था कि वो जाकर वहां बैठ जाता है। फिर महेश कहता है, क्यों भाई रमेश, तू क्या यहाँ बैठने आया है? चल चल, जल्दी फावड़ा उठा और काम पर लग जा। अरे भाई रमेश, दोस्त होकर कैसी बात कर रहा है? चल मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, अभी तुम दोनों ज़मीन खोदना शुरू करो। फिर महेश और दिनेश गुफा की ज़मीन खोदने लगते हैं और वो लोग बहुत खुशी खुशी काम करते हैं कि खजाना उसके नीचे है। अरे भाई रमेश, बहुत देर से भूख लगी है। हम लोग जब तक कि ज़मीन खोद रहे हैं, तू जा जब तक कुछ खाने का इंतज़ाम कर। ठीक है भाई, ये भी कोई कहने की बात है। तुम लोग काम करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर रमेश खाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे काम नहीं करना था, वो तो वहाँ उनका साथ देने आया था। महेश और दिनेश कितनी देर तक काम करते रहते हैं, उन्हें कई घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। और रमेश यहाँ एक बूढ़ी औरत के घर खाना मांगने आता है जो अकेले घर में रहती है। वो बूढ़ी औरत बहुत ही अच्छी थी। अरे हाँ हाँ, आती हूँ आती हूँ। क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है इस गांव में नए हो। क्या चाहिए तुम्हें? अरे माँ जी, मैं और मेरे दो दोस्त बहुत दूर से आए हैं और हम लोगों को भूख लग रही है। क्या कुछ खाने का मिल सकता है यहाँ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का बांध कर लेकर आती हूँ।
ये लो बेटा, ये खाना है, तुम तीनों के लिए बहुत होगा। अगर कम पड़ जाए तो वापस आकर ले लेना। नहीं नहीं माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो कोई नहीं करता, आपने मेरे लिए इतना किया यही बहुत है। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे खाना दिया था। यार महेश, ये रमेश तो कोई काम का नहीं है। क्यों ना हम लोग इसको मार दें और खजाना फिर हम दोनों में आधा आधा बटेगा। ये तो हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसे मारकर कम से कम हमें खजाना तो मिल जाएगा। ठीक है भाई, वैसे भी रमेश हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, यही मार देंगे। किसे क्या ही पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। पर इधर रमेश भी बहुत ज़्यादा होशियार था। वो भी सोचने लगता है कि उसके दोस्त कहीं उसे धोखा ना दे दें। मैं इस खाने में जहर मिला देता हूँ, फिर वो खजाना मेरा अकेले का होगा और ये दोनों खाकर मर जाएंगे। खाने में जहर मिलाकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश अब और भी ज़्यादा खुश था कि खजाना उसके अकेले का है। अरे ये लो खाना, मैं तुम लोगों के लिए कहाँ कहाँ से ढूंढ कर खाना लेकर आया हूँ। तुम लोग खा लो, मैं खाकर आया हूँ। तभी दिनेश ने रमेश पर वार कर दिया और कुछ ही देर में रमेश की जान चली गई, पर दिनेश वार करता रहा। रमेश को मारने के बाद उन लोगों ने रमेश को एक नदी में फेंक दिया था और वापस आकर ऐसे काम करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उन दोनों को रमेश को मारकर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग तो लालच में डूब गए थे कि खजाना कब निकलेगा और उन दोनों आपस में बांटेंगे। कुछ देर बाद ही ज़मीन के नीचे से बड़ा सा खजाना निकला जिसमें ढेर सारे हीरे मोती और बहुत सारा सोना था। दिनेश ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, इतना ज़्यादा सोना कहाँ से मिल गया हमें। वाह भाई, हम लोग तो अमीर हो गए। अच्छा हुआ हमने रमेश को मार दिया, अब हम लोग ये आधा आधा ले लेंगे। हाँ भाई दिनेश, इतना ज़्यादा सोना हीरे जवाहरात ये सारा हमारा है। चलो चलो, अब ये खाना खा लेते हैं। बेचारा रमेश बहुत मुश्किल से लाया होगा, अब हम दोनों खाना खा ही लेते हैं उसका लाया हुआ। भूख भी लगी है मुझे तो। फिर वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। वो लोग बहुत भूखे थे क्योंकि वो बहुत देर से ज़मीन खोद रहे थे। खाना खाते ही दिनेश की मौत हो जाती है और महेश अब और खुश होता है कि सारा खजाना उसे मिलेगा। पर कुछ देर बाद ही महेश की भी मौत हो जाती है और वो भी उल्टा गिर जाता है। उन तीनों के लालच ने आज तीनों की जान ले ली थी। वो तीनों की ना दोस्ती बची थी ना उन लोगों की जान। इसीलिए तो कहते हैं, ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल।